चलिए, ठीक है। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अक्षय आपका कॉम्बैट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज आपको हम एक टॉपिक के कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जिसमें टॉपिक का नाम है लिमिट, जो कैलकुलस का एक पार्ट है। और अच्छी खासी स्ट्रेंथ में इसके क्वेश्चंस बेटा आपको एनडीए में भी मिलेंगे और एयरफोर्स में भी इसका एक से दो क्वेश्चन आराम से पूछ लिया जाता है। तो हम कुछ अच्छे क्वेश्चन ही आपको कराएंगे। तो जैसे हम एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से उसको देखिएगा। क्वेश्चन आपका इस तरीके से है कि व्हाट इज लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x और log 1 - x और पूरे के बटे में आपका एक्स स्क्वायर। इसकी आपको वैल्यू बतानी है। ऑप्शन भी आपको इसके दिए दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है इसका -1 और दूसरा ऑप्शन है इसका 0 और तीसरा ऑप्शन है आपका -e और चौथा ऑप्शन है आपके पास -1/e। और ये क्वेश्चन मेरे भाई एनडीए 2020 सेकंड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस क्वेश्चन को, लिमिट का क्वेश्चन जब भी आपको दिखे, आपको एक चीज पे ध्यान रखना है। सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि जो भी लिमिट आपको दी गई है वो इसकी वैल्यू में रखना है आपको क्वेश्चन में। तो जैसे x टेंस टू जीरो आपको दे रखा है, तो आप यहाँ जीरो लगाइए। आप देखिए साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता है मेरे भाई, जीरो होती है। यहाँ जीरो लगाओगे, log 1 भी कितना होता है, जीरो। तो आप देखोगे ये 0/0 फॉर्म बन गई सर, ठीक है। और 0/0 फॉर्म जहां भी आपको दिख जाए, आप समझ जाओ इसमें क्या लगेगा, एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल सबको पता है, उसमें करना क्या होता है, जो भी फंक्शन आपके पास है उसका आपको डेरिवेटिव करना होगा, मींस अवकलन करना होगा। अब आपको देखो मेरे भाई, एक चीज और ध्यान रखना, एल हॉस्पिटल लगाने से पहले आपको एक चीज और बता दें कि डिनोमिनेटर में जो भी चीज आपको दे रखी होती है उसकी पावर देखिए। जो वेरिएबल एक्स है इसकी पावर कितनी है, 2। तो यहां से ये बात क्लियर हो जाती है कि इसमें एल हॉस्पिटल कितने बार लगेगा, 2 बार। अब 2 बार एल हॉस्पिटल अगर इसमें लगाएंगे तो क्वेश्चन हम बहुत बड़ा कर लेंगे अपने लिए, ठीक है। तो हम कुछ आपको ऐसा बताएंगे जिससे इसमें एल हॉस्पिटल से आप बच सकते हो। और वो काम कब कर सकते हैं, वो तब कर सकते हैं जब क्वेश्चन में न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की डिग्री कैसी हो, सेम होनी चाहिए आपकी। अब यहाँ देखो साइन की डिग्री आपको वन लेके चलते हैं हम। यहाँ पर साइन एक्स था, साइन की डिग्री 1 ले गए और इसकी लॉग की डिग्री भी मेरे भाई 1 होगी। और इधर एक्स की डिग्री कितनी है, 2। तो एक डिग्री का जब भी एक डिग्री में मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 डिग्री बना देगा। तो ऊपर भी 2 डिग्री, नीचे भी 2 डिग्री, इसका मतलब डिग्री इसकी कितनी है, सेम। तो इसमें एल हॉस्पिटल नियम आपका बड़े आराम से लग जाएगा। एल हॉस्पिटल नहीं, माफ करना, इसमें मैकुलम सीरीज आपकी लग जाएगी। मैकुलम सीरीज में होता क्या है मेरे भाई, जैसे साइन एक्स की मैकुलम सीरीज है, आपको साइन एक्स की मैकुलम सीरीज काफी बड़ी होती है, लेकिन आपको केवल उसका पहला टर्म लेना है, कितना, x। और log 1 - x की जो मैकुलम सीरीज होती है वो -x समथिंग कुछ होती है, आपको केवल -x लेना है इसमें। अब इसको सॉल्व करिए इससे, तो ध्यान देना है इसमें मेरे भाई। इसमें किया क्या हमने, साइन एक्स का मैकुलम सीरीज आपका x लगा दिया और log x का कितना लगा दिया, -x। और नीचे कितना था, एक्स स्क्वायर। अब देखो -x इंटू एक्स, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया और नीचे भी कितना है, एक्स स्क्वायर। ये दोनों कट गए, इस तरीके से आपका आंसर कितना बन गया, -1। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया -1। क्लियर है आपको इतनी बात। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए, या फिर आप बाद में वीडियो को देख लेना जैसा आपको उचित लगे। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि लिमिट x टेंस टू 1 और दे रखा है मेरे भाई x की पावर 4 - 1 अपॉन x - 1 और बराबर में आपको दे रखा है लिमिट x टेंस टू k और x की पावर 3 माइनस k की पावर 3 अपॉन x की पावर 2 और माइनस k की पावर 2। और और इसमें वैल्यू मेरे भाई पूछी गई है, वैल्यू बताइए आप k की वैल्यू आपको बतानी है। और इसमें ये भी दे रखा है कि जो k है नॉट इक्वल टू 0, ठीक भाई। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है एनडीए 2020 फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक भाई। ध्यान से समझना है इसको। इसके ऑप्शन भी चलो आपको दिए दे रहे। पहला ऑप्शन है आपका इसमें 2/3 और दूसरा ऑप्शन है आपके पास 4/3, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 8/3 और फोर्थ इज 4। चलिए ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। एक चीज आप समझिए, इस क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन दिख रहे हैं। सबसे पहले तो लिमिट x टेंस टू 1, x की पावर 4 - 1/x - 1, ये इक्वल है इसके। आपको ये दोनों चीजें दिख रही हैं, मतलब ये दो अलग अलग क्वेश्चन दिख रहे हैं, जबकि अलग नहीं है, एक दूसरे के कैसे हैं, बराबर। लेकिन हम इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे, देखियो कैसे।
ध्यान से समझना मेरे भाई। जैसे सबसे पहले आपको इतने क्वेश्चन को ट्रीट करना है, उसको अभी आप छोड़ के चलिए। इसको जब भी आप करेंगे, सबसे पहला काम लिमिट में आपको क्या बताया, जो भी लिमिट दे रखी है उसको फंक्शन में आप रखिए। तो वन को जब आप इसमें पुट करेंगे तो वन माइनस वन कितना देगा, ऊपर तो मेरे भाई आपको मिल गया जीरो, और जब यहाँ भी लगाएंगे वन माइनस वन तो जीरो, तो जीरो बटे जीरो फॉर्म मिल गई। इसमें इसका मतलब क्या हो गया, जहां भी जीरो बटे जीरो फॉर्म मिले आपको, तो आप क्या लगा सकते हो, एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल में करना क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू वन। आपको पता है मेरे भाई कि एल हॉस्पिटल में क्वेश्चन का क्या करना होता है, अवकलन यानी कि डेरिवेटिव। एक्स की पावर 4 का मतलब 4x की पावर 3, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x का कितना हो गया 1। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दीजिए, तो 1x की जगह लगाएंगे तो यहां से मिल जाएगा आपको 4/1 मतलब कितना 4। चलिए इस बात पे ध्यान दीजिए, 4। अब इधर देखिए, आप यहां जैसे आपका इक्वल लगा हुआ है तो आप भी इक्वल लगा दीजिए, इक्वल लगा दिया आपने। ठीक भाई, लिमिट एक्स टेंस टू के। अब इस क्वेश्चन को ट्रीट करिए, इसको भूल जाइए अभी। के की वैल्यू यहाँ लिमिट रखोगे, के का क्यूब माइनस के का क्यूब मतलब जीरो, नीचे भी जीरो, जीरो बटे जीरो मतलब एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल मतलब अवकलन, अवकलन मतलब डेरिवेटिव। चलिए इसको भी देख लीजिए, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू के, एक्स की पावर 3 का मतलब कितना होता है 3x², जब डेरिवेटिव करेंगे माइनस कांस्टेंट का जीरो, इधर x² का 2x, x से x मेरे भाई निमट गया, यहां से कितना बचा, लिमिट एक्स टेंस टू के 3x/2। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, यहाँ x की जगह कितना लगा देंगे लिमिट के, तो मामला सेट हो जाएगा आपका 3k/2। अब ये दोनों अपने आप बराबर आ गए भाई, बराबर आ गए तो k की वैल्यू चाहिए, निकाल लो भाई। k बराबर 2 का इधर मल्टीप्लाई आप करा दोगे तो 4 दूनी 8/3, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा चला गया आपका, 8/3, सी ऑप्शन। क्लियर है बात आपको। चलिए इसको भी आप नोट कर लें या जो भी आप करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। चलिए ठीक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, x प्लस x² प्लस का आपको दे रखा है x की पावर 3 माइनस का 3 और पूरे के बटे दे रखा है आपको x माइनस 1। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये भी मेरे भाई एनडीए 2020 फर्स्ट में पूछा हुआ है। इसका भी पहला ऑप्शन आपको दिए दे रहे हैं, पहला ऑप्शन है इसका 0, दूसरा ऑप्शन है इसका -1, तीसरा ऑप्शन है इसका 1 और चौथा ऑप्शन है इसका 6। चलिए इसको भी देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे इसको करने के लिए एक काम करिए, सबसे पहले आपको हमने बताया, आपको क्वेश्चन देखिए लिमिट का, सबसे पहला काम आपका क्या है, लिमिट को क्वेश्चन में रखना। वही काम करते हैं, यहाँ जैसे x टेंस टू 1 दे रखा है तो x की जगह आप जब भी 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 किया, यहाँ 1 किया, यहाँ 1, तो देखो आप 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3, 3 से 3 कट गया, ऊपर कितना मिला मामला 0, नीचे भी 1 - 1 किया कितना मिला 0। इसका मतलब इसमें क्या लगना है आपका, 0/0 फॉर्म का मतलब क्या होता है, एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल मतलब अवकलन, अवकलन मतलब डेरिवेटिव। चलिए इसका भी अवकलन कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, x का मतलब 1, x² का डेरिवेटिव 2x, 3x, x की पावर 3 का 3x² कांस्टेंट मतलब 0, x का 1। चलिए लिमिट पुट करते हैं, इसमें 1 की जगह 1 ही रहेगा, 2 1 रखेंगे, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3 और अपॉन 1, 3 एक 2 और एक 6, ये मामला सेट हो गया आपका कहाँ पे आगे 6 पे। आंसर कितना हो गया 6, डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। क्लियर है बात है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तीसरा, चौथे क्वेश्चन की तरफ देखिए भाई, चौथा क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान से समझना है इसको। चौथा क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x की डिग्री अपॉन tan 3x डिग्री। ठीक भाई, और बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है एनडीए 2019 सेकंड का है। पहला ऑप्शन आपको लगा दे रहे हैं इसका 1/4, बी ऑप्शन है आपके पास 1/3, सी ऑप्शन है आपके पास 1/2, डी ऑप्शन है आपके पास 1। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू कितना है 0 साइन x डिग्री अपॉन tan 3x डिग्री। सबसे पहले एक चीज आप समझिए कि जो यूनिट होती है किसी भी वेरिएबल या एंगल की, यहाँ पर ये एंगल की x जो है वो साइन के लिए एंगल में ट्रीट हो रहा है, तो ये एंगल को दो तरीके से मेजर कर सकते हैं आप। किसी भी एंगल को अगर मेजर करना है तो मेरे भाई दो तरीके से इसको ट्रीट करते हैं, एक डिग्री में करते हैं और एक रेडियन में करते हैं। डिग्री का सिंबल इस तरीके से होता है, रेडियन को कभी हम ऐसे भी लिख देते हैं, इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो भी एंगल दे रखा है या जो वेरिएबल दे रखा है उसकी जो यूनिट है वो सेम है कि नहीं है, क्योंकि इसमें इससे पहले हम आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं, तब इस क्वेश्चन को कराएंगे तो आपको मेरे हिसाब से जल्दी बढ़िया समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है मैं आपको यहीं समझा दे रहे, जैसे क्वेश्चन होता है लिमिट x टेंस टू 0
साइन एक्स डिग्री अपॉन एक्स। बहुत बार ये क्वेश्चन बेटा एयरफोर्स ने पूछा है, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। नॉर्मली लड़का पता क्या करता है, क्योंकि उसको ये सिखा दिया जाता है कि लिमिट x टेंस टू जीरो हो और साइन एक्स बटे एक्स हो, तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो पता गलती क्या करता है, गलती ये कर देता है कि यहाँ पर x जो है वो रेडियन में ना होकर डिग्री में ट्रीट हो रहा है, और नीचे x किस में ट्रीट है, डिग्री में। इसका मतलब आपको सबसे पहले इसकी क्या चेंज करनी पड़ेगी, इसकी यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि डिग्री को किस में चेंज करना पड़ेगा, रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। और डिग्री को रेडियन में चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका आपको पता है, लिमिट x टेंस टू जीरो, साइन डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए आप पाई बटे 180 का मल्टीप्लाई कराइए और नीचे कर दीजिए आप जो भी है वो x। अब देखो ये एंगल रेडियन में हो गया और वैल्यू भी किसमें है, रेडियन में। इसमें आप वो प्रॉपर्टी लगा सकते हो जो जस्ट पहले आपको बताई थी। इसमें आप क्या करिए, इसमें आप अपॉन कर दीजिए इसी के, यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा जगह बनाते हैं इस तरीके से। जैसे इसमें हमने डिवाइड कर दिया पाई एक्स बटे 180 का, और एक्स पहले से नीचे था। अब ये मल्टीप्लाई किया, वो डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा किसका, पाई एक्स बटे 180 का। लिमिट एक्स टेंड टू जीरो में साइन एक्स बटे एक्स क्या होता है, 1। यहाँ से मिला आपको क्या, पाई एक्स बटे 180, और नीचे से क्या मिला, एक्स, एक्स से एक्स कटा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता मेरे भाई पाई बटे 180। ध्यान रहे ये एक नया क्वेश्चन था, उसका आंसर अलग होगा। क्लियर, ये बात समझ में आई। अब देखो, अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमको देखो क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में जो भी यहाँ पे दे रखा है एंगल वो डिग्री में दे रखा है और नीचे भी डिग्री में दे रखा है। इसका मतलब आपको अलग से चेंज करने की इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। ध्यान से समझिए। अब आपको प्रॉपर्टी पता है, जैसे एक आपको बताई थी, लिमिट x टेंस टू जीरो, कभी भी साइन एक्स बटे एक्स देखे आपको आंसर सीधा 1 लगाना है। यही काम आप सेम किस में कर सकते हैं, 10x में। इसका भी आंसर क्या लगाना है, 1 लगाना है। चलिए ध्यान से समझिए, ये दोनों चीजें आपको पता चल गई। अब यही हम उसमें अप्लाई करे दे रहे हैं। तो जब उसमें ये अप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखना मेरे भाई, आप इसमें वही काम करिएगा। लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x डिग्री, हमने क्या किया, इसमें x डिग्री का डिवाइड कर दिया हो, x डिग्री का ही क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन 10 3x डिग्री, डिवाइड भी कर दिया इसमें 3x डिग्री का और मल्टीप्लाई भी कर दिया। देखो लिमिट x टेंस टू जीरो में ये आपको बताया था क्या होता है, 1। ये भी क्या होता है, 1। x डिग्री से x डिग्री आपके ऑर्डर है, मामला कितना बचा, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 3। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना हो गया, 1/3। बेहद आसान प्रश्न था। ऐसे बटे इस तरीके के क्वेश्चन एनडीए में आते हैं, इसके आपके लिमिट के। और लिमिट अगर एक बार आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया हमसे, पूरा मतलब शुरू बात से, जो जैसे ऑफलाइन में जो पढ़ाया जाता है बिल्कुल एकदम जीरो टू हीरो वाला, वो अगर आपने समझ लिया, हम लिख के गारंटी देते हैं आपको कि आप किसी भी एग्जाम को देना, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो नेवी का हो, चाहे वो एनडीए का हो, लिमिट का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। लिख के ले जाइए बात आप हमसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नोट कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है मेरे भाई, ये आपका चौथा या पांचवा प्रश्न होगा मेरे भाई। क्वेश्चन ये है कि लिमिट x टेंस टू पाई बाई 6, और आपको दे रखा है 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का साइन एक्स माइनस का 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का 3 साइन एक्स और प्लस का 1, प्लस का कितना है 1, बराबर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन भी मेरे भाई पूछा हुआ है एनडीए 18 का। इसके भी चलो ऑप्शन आपको लगा दे रहे हैं। ऑप्शन है इसका -1/2, बी ऑप्शन है आपके पास -1/3, सी ऑप्शन है आपके पास -2, डी ऑप्शन है आपके पास -3। चलिए इसको भी देखते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, लिमिट का क्वेश्चन देखे, कॉन्सेप्ट से नहीं भटकना है, वही चीज याद रखनी है। लिमिट को सबसे पहले वेरिएबल में रखना है, रख दो भाई। पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है, 30 लगाइए यहाँ पर। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, 1/2, स्क्वायर करोगे 1/4, 2 से 4 कटेगा, कितना बचेगा 1/2, प्लस साइन 30 कितना होता है 1/2 -1। देखो नीचे भी वही काम करना, 1/4 मतलब 2 से कट जाएगा, 4 2 बार, माइनस का 3/2 और प्लस का 1। देखो आधा आधा मिलके एक से एक चला गया 0। यहां से देख लो मेरे भाई, इसको हमने क्या किया, आधा और एक इसको भी जोड़ोगे, ये 3/2 और -3/2, ये भी 0 बन गया। तो यहां से ही पता चल गया जो इसकी फॉर्म बन रही वो कैसी बन रही, 0/0 फॉर्म बन रही। इसका मतलब क्या है, इसमें भी क्या लगेगा, एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल को हम प्यार से क्या बोलते हैं, लव हॉस्पिटल। ठीक है भाई,
प्यार में जो हॉस्पिटल पहुंच जाए, मतलब क्यों, जो शून्य पड़ जाए, प्यार जो करेगा वो शून्य पड़ जाएगा, और जो शून्य पड़ जाएगा वो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। तो ध्यान से समझिए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लव हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल। चलो ध्यान से करते हैं, एल हॉस्पिटल में भी क्या करना होता है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 6, इसका क्या कर दे मेरे भाई, अवकलन, अवकलन करो इसका, टू साइन स्क्वायर एक्स, सब डेरिवेटिव में सबसे पहले याद रखना पावर का होता है, तो दो नीचे उतारोगे तो ये 4 बन जाएगा, फिर साइन एक्स, फिर साइन एक्स का होगा कितना, कॉज एक्स, प्लस का साइन एक्स का क्या हो गया, कॉज एक्स, और कांस्टेंट का क्या हो गया, 0 अपॉन, पावर का सबसे पहले होगा तो 2 दूनी 4 आपका साइन एक्स हो गया, और साइन एक्स का क्या होगा मेरे भाई, कॉज एक्स, और माइनस का 3 कॉज एक्स, और कांस्टेंट का क्या हो गया, 0। चलिए यहां से देखते हैं, इसमें लिमिट लगाते हैं, सबसे पहले कितना लगाएंगे, पाई बाई 6। एक काम कर लो आप, इसमें कैलकुलेशन आपकी बच जाएगी, आप cos x को कॉमन निकालो, नीचे भी है ऊपर भी है, तो क्या बचेगा यहाँ से 4, cos x कॉमन लेके खत्म हो जाएगा, 4 sin x प्लस का 1 अपॉन 4 sin x माइनस का 3। एक काम और कर सकते हैं आप, इसमें 4 को भी खत्म कर सकते हैं कॉमन लेके, तो 4 भी यहाँ से कॉमन लिया, 4 जब कॉमन लोगे तो यहाँ अपॉन में 4 आ जाएगा इसके, ठीक भाई, यहाँ पे ये कुछ नहीं बचा है, ध्यान से देखिए इसको। चलिए ठीक भाई, अब इसमें आप लिमिट लगा लीजिए, लिमिट कितनी थी आपकी, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 6, यहाँ लगाओ साइन 30 1/2 देगा, प्लस 1/4, और अपॉन में कितना है 1/2 माइनस का 3/4। देखो कैलकुलेशन करते समय आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, तो नॉर्मली भी आप कर लो, और जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो थोड़े जागरूक होते हैं, स्मार्ट लड़के होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे इसी कैलकुलेशन पे आपको थोड़ा काम करना है। देखो हम, देखो आप तुम्हें एक चीज सिखाते हैं, जैसे आपका लिख रखा है आपको यहाँ पे 1/2 और प्लस का 1/4 है, ठीक भाई, और अपॉन में लिखा है कितना 1/2 माइनस का 3/4। ध्यान से समझना, आम बालक क्या करेगा इसमें, इसमें मेरे भाई 4 और 2 में वो 4 एलसीएम लेगा, अच्छी बात है, यहाँ भी 4 लेगा। आप क्या कर सकते हो, आप इस 1/2 को पढ़िए 2/4, 1/4 ही तो, 1/2 ही तो लिखा है, ठीक भाई, इस 1/2 को भी पढ़िए आप कितना 2/4। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर सेम होने पर ऊपर की चीजें सीधी जुड़ जाती है, सीधी घट जाती है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, 2 और 1 3/4 ऊपर से मिल गया, और 2 में से 3 गया, माइनस 1/4 नीचे, 4 से 4 गया, सीधा आपका आंसर आ गया माइनस का 3। आपका ऑप्शन चला गया कौन सा, डी ऑप्शन। क्लियर है मेरी बातें आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर होगा या 7 नंबर जो भी हो, समझदार हैं आप लोग, समझ जाएंगे। क्वेश्चन है फंक्शन एफ एक्स बराबर दे रखा है आपको अंडर रूट के अंदर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और बोला गया है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन वैल्यू आपको पूछी गई है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स और माइनस का f1 अपॉन x माइनस 1, इसकी वैल्यू मेरे भाई आपको बतानी है। इसके भी ऑप्शन आपको दिए दे रहे, -1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 24, और बी ऑप्शन है आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 24, और सी ऑप्शन है आपके पास -1 अपॉन 4 अंडर रूट के अंदर 3, और डी ऑप्शन है आपके पास 1 अपॉन 4 अंडर रूट 3। ये क्वेश्चन भी मेरे भाई आया हुआ है एनडीए, ये आपका ये 2018 का ही है। चलिए ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को भी, ठीक भाई। करने से पहले देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है ये, मान के चलो। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ये रखा है आपको, फंक्शन जो है वो अलग रख दिया इन्होंने, आप उतने में घूम गए, इसी का नाम एनडीए है, घुमाना। घूमना नहीं है आपको, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट पे रहना है, बिल्कुल पेशेंस के साथ समझिए इसको। फंक्शन ये दे रखा है, अब देखो इसमें दो बातें हैं, इसको हम थोड़ा इधर लाते हैं। इधर लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू 1, और दे रखा है एफ एक्स माइनस का फंक्शन f1 अपॉन x माइनस 1, ठीक भाई। fx की बात होगी, हम सीधा उठा के यहाँ इसको पुट कर देंगे। f1 की बात होगी तो हम क्या करेंगे, x की जगह यहाँ क्या पुट कर दिया उन्होंने, 1, आप भी 1 लगा दीजिए। तो जवाब f1 यहाँ पे लगाएंगे, फिर आप देखेंगे 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो f1 भी मेरे भाई कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर 24। चलो दोनों बातें आपको मिल गई, सीधा इसमें रख दो। इसमें जब इनको रखेंगे तो ध्यान से समझना है आपको, क्या लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन रख दो भाई, कितना था 25 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का f1 कितना निकला यहाँ से, अंडर रूट के अंदर 24 अपॉन x माइनस 1। अब ये आपका क्वेश्चन तैयार हुआ, ठीक है। अब यहां से आपको क्वेश्चन में वही सोच रखनी है जो लिमिट में रखते थे, क्या, सबसे पहले लिमिट को रखना है, चेक करना है।
x बराबर 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 25 में से 1 गया 24, माइनस 24 कट के क्या बना रहा है ऊपर 0, नीचे भी क्या बना रहा है 0, 0 बटे 0 फॉर्म मतलब एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब अवकलन। चलिए ध्यान से समझिए, अब इसका अवकलन करते हैं। तो देखिए भाई, लिमिट x टेंस टू 1, इसको देखो अवकलन में एक चीज बता दें आपको, आपको जब भी डेरिवेटिव करना हो अंडर रूट एक्स का, तो ये डायरेक्ट आप याद रखो 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक भाई, फिर x का होता है 1, तो ये इस तरीके से, तो इसी तरीके से आप 25 माइनस एक्स स्क्वायर जो है अंडर रूट के अंदर, इस पूरे को आप x मान के ट्रीट करोगे तो अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, यानी कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 25 माइनस एक्स स्क्वायर का ऊपर होगा अवकलन, तो 25 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x होगा, किसका, माफ करना 2x, माइनस का होगा क्योंकि माइनस लगा, तो यहाँ एक छोटा सा माइनस लगा दो, माइनस कांस्टेंट का कितना होता है मेरे भाई 0, अपॉन नीचे x का भी क्या होगा 1 माइनस 0। चलिए इसको ध्यान से देखना, यहीं इसको लिखे दे रहे, 2 से 2 आपका कट गया, ऊपर बचा आपका x बटे अंडर रूट के अंदर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, किस लिमिट के साथ, लिमिट x टेंस टू 1। अब लिमिट इसमें आप पुट कर दीजिए, यहां बन रखोगे, बन आ गया, 25 में से बन घटाओगे 24, अंडर रूट के अंदर 24, इस माइनस के साथ में, तो आपका आंसर कितना बन गया -1/24 है, कहीं पहला ही ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है बात आपको? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, स्क्रीनशॉट जो भी लेना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, इसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, लिमिट x टेंस टू 0 दे रखा है आपको 1 माइनस कॉज एक्स बटे एक्स। ठीक भाई, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है, 2013 का है, काफी पुराना क्वेश्चन हो गया है ये, एनडीए 2013, लेकिन एयरफोर्स के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया मान के चलो। तो पहला ऑप्शन भी इसका दे रखा है आपको 0 दे रखा है, बी आपको दे रखा है 1/2, सी दे रखा है आपको 1 और डी दे रखा है आपको 2। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को मेरे भाई। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स। ध्यान से देखो इसको, सबसे पहला काम लिमिट में आपको क्या याद रखना है, लिमिट को क्वेश्चन में पुट करना है। चेक करिए, 0 जब इसमें रखेंगे कॉस की जगह, तो कॉस 0 कितना देता 1, तो ऊपर देखो आप 1 माइनस 1 कितना होगा, यहाँ से 1 माइनस 1 मतलब 0 और नीचे भी 0, तो 0 बटे 0 फॉर्म बना रहा है ये, इसका मतलब इसमें क्या लगेगा एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल में क्या करना होता है क्वेश्चन में, एल हॉस्पिटल में आप क्वेश्चन का सीधा सीधा फंक्शन का क्या करते हैं अवकलन, तो 1 का डेरिवेटिव 0, cos x का माइनस साइन x, तो ये माइनस से प्लस हो गया, प्लस का साइन x और x का कितना होता है 1। क्वेश्चन बचा आपके पास कितना, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x। अब साइन x में आप सीधा लिमिट पुट कर दिए, x की जगह 0, साइन 0 और साइन 0 बेटा बच्चे बच्चे को पता है कितना होता है 0। क्लियर है मेरी बात? तो आई होप हम समझते हैं कि ये सारी चीजें आपको, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए वो काफी ठीक लगे होंगे। और अभी देखो बहुत कुछ बाकी है, ये एक थोड़ा सा बोलते हैं ट्रेलर टाइप से था, थोड़ी बहुत चीज़ें थी आपके लिए, लेकिन आपको हम लिमिट की एक बहुत अच्छी क्लास देंगे बहुत जल्दी, बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल की बहुत अच्छी क्लास होगी आप लोगों के लिए, बिल्कुल आप उसका इंतज़ार कर दिए। तो मिलते हैं फिर आपको किसी दिन अगले दिन। तो और हाँ एक चीज़ और सुन लीजिए, आपको चैनल भैया सब्सक्राइब कर लेना, इस बात का बड़ा ध्यान रखना है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर लेना, ठीक है भाई। तो मिलते हैं फिर हम लोग कल, जय हिंद।